अब ये छोटी सी गुड़िया अभी तो मुस्कुरा रही है, पहले तो रोती थी कि मेरे को लड्डू नहीं देते हैं। बैठो। कैसे हो गया था इसको? पापा हैं आप इसके? बैठ जाओ। स्वामी जी को प्रणाम। बाबा जी ये इसका क्या हुआ कि इसके पैरों में चोट लगा, उसके बाद हॉस्पिटल में गए तो पेन किलर दिया। हाँ, और पेन किलर से शुगर होगी। लो, छोटा सा पेन किलर, छोटा सा इनहेलर, छोटी सी सर्दी जुकाम बुखार की एंटीबायोटिक, छोटा सा ये पैरासीटामोल क्रोसिन, इससे बच्चों को शुगर हो जाता है। अब ये बच्चे को शुगर हो गया। लो, पैर में चोट लगी, शुगर हो गया। अब वो दवाई खाई थी, पेन किलर लिया और उसी से शुगर हो गया। अब कितने दिनों से था? बाबा जी इसको 3 महीने 3.5 महीने हो गए हैं। मैं कहता हूं जैसे ही पता लगे तुरंत ले आओ, जल्दी ठीक हो जाओगे, तुरंत ले आए। अब कितना इंसुलिन चल रहा है? पहले 13 यूनिट दे रहे थे, फिर हमने सब हॉस्पिटल में गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए दिल्ली में। वहाँ बोला कि इसका कभी कोई इलाज निकला नहीं है, अभी रिसर्च चल रहा है। अब लाइफ लॉन्ग, हाँ, टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक द मेडिकेशंस एंड गिव, दो आपको लगाओ, इंसुलिन लगाओ, बस यही बोलते हैं। जी बाबा जी। फिर मैं हमने खुद टीवी में देखा था, आपका पालन भी करते हैं, फिर हमने इसको अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंडूकासन वगैरह करवाया, मधुनासनी मधुग्रीट दिया। 1 महीने बाद इसके 13 यूनिट से 2 यूनिट पे आ गए। चलो घर पे 2 यूनिट पर ले आए। और यहाँ आने के बाद अभी तो हमने छोड़ ही दिया है। जब अब से यहाँ आने के बाद कोई इंसुलिन लगा, कोई इंसुलिन नहीं लगा रहे हैं। और अब शुगर कितनी आ रही है? अभी बाबा जी मेरे खाली पेट 75 आ रही है। क्या बात, खाने तो बाद ठीक हो गए बाबू अनवी। 130। इसलिए अनवी मुस्कुरा रही है। ऐसे बच्चों की मुस्कान देख करके हमें जीवन में आत्म संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है कि हम किसी को अच्छा कर पाए, किसी के काम आए। चलो बेटा, इसका अब कंटिन्यू कराना जी। इसका बाबा जी वेट भी 4 kg घट गया था, अभी घटा हुआ है, मतलब धीरे-धीरे। वो तो बढ़ जाएगा, अश्वगंधा खाना बाबू, वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो खुश रहो। प्रणाम। ये टाइप 1 डायबिटीज, ये 7 साल की थी अनवी गुड़िया। अब दूसरे बच्चे हैप्पी है, 13 साल के हैं। फिर आगे बात करेंगे। ये इंसुलिन मामला बड़ा खतरनाक है। तो हैप्पी, पुरुषोत्तम और फिर धीरू भाई को बुलाएंगे, वो भी बड़ी उम्र वाले हैं। तो पहले तो 2 बच्चों को बुला रहे हैं, हैप्पी, फिर पुरुषोत्तम और फिर धीरू भाई। बस बस, हाँ इधर भेजो सबको, परमार देव जी महाराज। हाँ, फिर सत्येंद्र, वो भी 13 साल से शुगर। ये ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थी। पत्नी इंद्र सिंह जी ने उनको भी ठीक कर लिया। बेटे को लंग कैंसर था। ए रामा, ये तो इंद्र जी को भी बाद में बुलाएंगे। बोलो बेटा, क्या नाम बेटा? बोलो बोलो, घबराओ मत। नाम बोल। मेरा नाम हैप्पी है। शुगर कब हुई थी बेटा? मैं 3 साल का था तब से है। हे राम, हैप्पी 3 साल के थे तब से, और अभी 13 साल के। हाँ। 10 साल हो गए थे इसको। अब उस समय किसी ने बताया ही नहीं कि इसका कोई इलाज है। तो यहाँ का कैसे पता लगा कि यह इंसुलिन छुड़ाते हैं? वो तो मेरे को पता था, मैं लाइव देखता हूँ। हाँ, लाइव देखता था तो इसको पता लग गया कि भाई इंसुलिन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपके पापा। हाँ। देना उनको, देना। कहाँ से आए हो? गुजरात से। गुजरात थी આવ્યા છે કે ઇન્સ્યુલિન છૂટશે એક જ જગ્યા છે પતંજલિ, બીજી કોઈ જગ્યા છે नहीं। चलो जोरदार अभिनंदन है। सारे संसार से अब लोग आ रहे हैं यहाँ। इंसुलिन छुड़ाना है तो पतंजलि जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। कितना इंसुलिन लगता था इसको पहले? 42 यूनिट। 42, और अब 6 यूनिट पे आ गए। 42 से 6 पर आ गए। पूरा छूट जाएगा। 2 सप्ताह चाहे 3 सप्ताह इसको पूरा। बेटा ये पेन क्रियाज को ना, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। वी हैव अनलिमिटेड कैपेसिटी, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ इन अवर सेल्फ, इन अवर सोल, इन अवर बॉडी। अपने पेन क्रियाज को अवसर दो। हम यहाँ वो खान पान देते हैं, वो थेरापियाँ देते हैं, वो सब चीज़ें कराते हैं। पेन क्रियाज अपने आप रिवाइव करता है, उसके बीटा सेल्स एक्टिवेट होने लगते हैं। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब अपने आप काम करने लगते हैं।
तब ये 4-6 यूनिट भी पूरा बंद हो जाएगा बेटा। और जैसे अभी अनवी आई थी ना, ऐसे आपका भी 70-80 शुगर आएगा। 10 साल हो गए ना, तो पेन की और वो इंसुलिन की आदत पड़ गई उसको, तो थोड़ा सा इंसुलिन चाहिए उसको। जैसे वो ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं ना, तो पेन की आज भी इंसुलिन का एडिक्शन आ जाता है, ये छूट जाएगा बेटा। और हैप्पी, जो अभी थोड़े से अनहैप्पी हैं, पूरे हैप्पी हो जाएगी, है ना बेटा। हाँ चलो, खुश रहो, पूरा बेटा खत्म होगा 100%, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। अब विश्वास तो आ गया है ना, और फिर आशीर्वाद भी देते हैं। आपको भी शुगर कब से था? छोटे और बड़ी उम्र में इंसुलिन दोनों, 40-40 वर्षों से जिनको शुगर था, 40-50 वर्षों से जिनको बीपी शुगर था, और जरा आगे बात कह रहा हूं, जिनको 200-200 सालों से शुगर था। आप कहेंगे बाबा जी क्यों गड़ंगे मार रहे हो? गड़ंगे नहीं मार रहे, 3-3, 5-5 पीढ़ियों से जिनको बीपी शुगर था उनको ठीक किया। ये कई सौ सालों से चली आ रही थी बीमारी। एक बोला जी हमारे तो 3 पीढ़ी में बाबा दादा परदादा और सबको था ये तो बीपी तो शुगर। तो मैंने कहा इस शुगर का खात्मा करने के लिए हमारे आत्मा का अवतरण हुआ है, आजा तू इधर आ, तेरी शुगर हम इसका मोक्ष करते हैं। हम बीमारियों के मोक्ष करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कब से था? मेरे को सोरियासिस है। सोराइसिस था। लो 5 साल से 60% ठीक हो गया हूँ। सोराइसिस भी पूरी दुनिया में कहते हैं ठीक नहीं होता, वो भी ठीक कर लिया। ये भी गुजरात से आया है। हाँ, कच्छ से। हाँ, અને ધીરુભાઈ બીજા આવ્યા છે, એ પણ કચ્છથી આવ્યા છે। એના પણ 25 સાલથી સુગર હતું, 20 યુનિટ ઇન્સ્યુલિન, એને બંધ થઈ ગઈ। આવો તમે આવો, બંને આવી જાઓ, બંને ગુજરાતી સાથે સાથે બેસો। બેસો 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 બેસો। તો એનો સોરાઇસિસ અને ડાયાબિટીસ કેટલી યુનિટ લેતા હતા? 22-25। અત્યારે 4 દિવસથી બિલકુલ બંધ। 4 દિવસથી બધું બંધ થઈ ગયું। तो नाना छोकराओनी, दीकराओनी, दीकरीओनी, बालक, बेटा हो, बेटी हो, और ये बड़ी उम्र वाला सब 61 સાલ 61 વર્ષના છે અમારા મોટા ભાઈ છે। અમારા જેવા કરી દેવાના છે પછી। હે મારા જેવા કરી દેવાના છે। થઈ ગયા હવે। થઈ ગયા ત્યારે તો लोगों में ये विश्वास था कि कभी इंसुलिन भी बंद हो। नहीं होगा। 15 साल से ले रहा था। 15 साल से ले रहे थे, सब कहते तो लेनी पड़ेगी। संसार की सारी एलोपैथिक दवाइयां कहीं छुड़ाई जाती हैं तो पतंजलि वैनस योग ग्राम निरामयम है। ये है। ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, उसकी दवाइयां बंद हो गई। लो बीपी भी ठीक हो गया। उसकी 2 गोलियां रोज चल रही थी। वो बीपी कब से ले रहे थे? वो तो 35 साल हो गया। वो 35 साल से बीपी की ले रहे थे। बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक। अब 4 दिन से कोई दवाई ली नहीं है, एलोपैथिक दवाई मुंह में डाली नहीं है। मुंह में डाली नहीं है। इंसुलिन भी लिया नहीं है। इंसुलिन लिया नहीं। मजा આવી ગયા? हाँ, मजा આવી गई। બધું લખેલું મારી પાસે છે, કયા દિવસે કેટલું સુગર રહ્યું, કયા દિવસે કેટલી। દરરોજ का रिकॉर्ड है, લખેલું છે બધું। હા ચાલો રાજી રહો। હા ધીરુ ભાઈ ચાલો आओ। सूरत की है। સુરતના છે, સુરતમાં તમે શરૂઆત કરી આ યોગની। હા ચલો બધા રાજી રહો। હા આવું છે। लोगों को हिम्मत हौसला मिलता है, नहीं तो लोग बाबा जी मर गए, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। अरे भाई कोई बीमारी नहीं, सब बीमारी। क्या नाम है? इंदर सिंह। तुमको क्या फायदा? बड़ौदा से, गुजरात से आया हूँ। हाँ 2022 में दिसंबर में मेरी वाइफ को ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम था। सबसे पहले फिजिशियन को बताया, एमडी को। उसने बोला नहीं इसको तो कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उसको बताओ। तो उनको बताया हार्ट स्पेशलिस्ट को। उन्होंने 5-15 दिन सब रिपोर्ट कराई, दवाई दी, कोई ठीक नहीं हुआ। तो बोला इसको अस्थमा लगता है, तो उसको बताओ। तो उसको यूँ घूमते घूमते 1.5 महीने हम परेशान रहे। फाइनली वो हुआ कि उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उसके स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। उसके पास लेके गए, उन्होंने बोला आप 5 दिन एडमिट हो जाओ, रोज हम 1-1 घंटा ऑक्सीजन नापेंगे, फिर आपको एक मशीन लगाएंगे जो 1 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपए की आएगी।
मेरी वाइफ ने बोला कि भाई मैं मर जाऊं लेकिन मेरे को मशीन नहीं लगानी है और मशीन कुछ के सारे- दवाई नहीं ली। आई हुई बैसाखियों मेरे के साथ। सारे नहीं जीना। हाँ जी। क्या नाम है उनका? इलाबा। इलाबा, आई आ भी जाओ हाँ, दोनों ने। वो नहीं, वो इधर बैठ नहीं सकेगी, ऐसे ही बुला लो। वो दोनों नी रिप्लेस हुए हैं 10 साल पहले। ओ तो खाली आ जाओ, इला आ जाओ इधर, खाली ऊपर हाँ, साबित सामने- जी का सामने प्रणाम આવી જાઓ, कर लो, વાંધો નહીં। प्रणाम कर लो, ऊपर खड़े रहना साइड में। हाँ, हाँ। चलो અત્યારે फिर શું થયું? फिर क्या हुआ कि एक दिन लाइव टीवी में कोई माताजी 52 साल की थी हाँ। और उन्होंने बोला कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलता था और मशीन लगाया, सब कुछ हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ, तो मैंने मशीन फेंक के और बाबा जी के पास आ गई। वो ठीक हो गया। तो हम दोनों रोज लाइव हिम्मत मिल देखते गई। हैं। तो उसने बोला कि अगर आपको ले जाना है तो मेरे को यहाँ दवाई कराओ, वहाँ मैं आऊँगी, लेकिन नहीं। इसलिए फरवरी 2023 में इधर हम दोनों आए, 2 दिन इधर रहे, 8 दिन का था। दूसरे दिन वो रोने लगी कि मेरे को जाना है, न खाती हूँ न चाय मिलती है, कुछ नहीं, आप मेरे को ले चलो। चाय नहीं मिलती। मैंने बोला कि भाई अपना टिकट 5 दिन के बाद है तो कहाँ जाएंगे? तो इधर ही ठीक है। बोला नहीं, हरिद्वार जाएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ मर जाऊंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, तसल्ली दी बाबा जी। तीसरे दिन नहीं और चौथे दिन उसने ई रिक्शा में बैठना बंद कर दिया। क्या बात है। थोड़ा वो शुरू में तो यहाँ परहेज ही बहुत जबरदस्त 3 है। दिन और चाय छूट गई, 2 साल हुआ। चाय अब छूट गई, चाय छूट गई, बीमारी छूट गई। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। 8 दिन के बाद बिल्कुल स्वस्थ है और हमेशा योगा करती है। लो, एक बार तो हिम्मत हार गई, हूँ तो मरी जाइस। हाँ चाय के बिना, रोटी के बिना यहाँ बहुत कठिन तपस्या कराते हैं। क्यों? जी। यहाँ आकर के भी ठीक ना हो तो फिर लोग योग को गाली देंगे, आयुर्वेद को गाली देंगे, मुझे गाली देंगे, बदनाम करेंगे, कुछ नहीं होता। एक बार तो यहाँ जोर पड़ता है, लेकिन 2-3 दिन जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया, ये हमारी पूज्य साध्वी देवार्चना जी, बजरंग देव जी, आर्य देव जी, आनंद देव जी, समर्थ देव जी, आरोग्य देव जी, सबको लगा रखा। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब। हम गुजरात बड़ौदा से आए हैं। अरे इलाबा उसका नाम है। इला છે ને ગુજરાતમાં જ નામ હોય, બાકી કઈ જગ્યા નામ જ ના હોય। હા, સારું થઈ ગયું। હા, શરૂઆતમાં તો આમ થયું, હા શું થઈ ગયું અહીંયા આવીને। હા, પણ अभी અત્યારે डिसाइड એને हर साल आना है, उसने डिसाइड किया है हर साल। અત્યારે શરીર આખું હાવ સારું થઈ જશે। હા, જે થોડી બહુ પ્રોબ્લેમ છે ને, વજન ઉતરી જશે। અનાજ બંધ કરી રાખવાનું, ઘઉં નહીં ખાવાના, તો શું ખાવાનું? બાજરાનો રોટલો, હા, બાજરાનું રોટલું, ક્યારેક રાગી રાગીની રોટી, અને ચણાનો લોટ કરીને એ ખાવાનું। ઘઉં નહીં ખાવાના, ચાવલ નહીં ખાવાના, भात नहीं खावाना, बस। काफी फर्क पड़ गया। हाँ, तो इतनी अच्छी हो गई। और क्या फायदा मेरा बेटे को? 17 साल का मेरा खुद का डायबिटीज, 3 साल से बीपी, डायबिटीज, गोली सब बंद। लो, बीपी शुगर बनने बंद। 17 साल का, 17 साल का बस। और अभी कोई गोली, कोई कुछ नहीं। रेगुलर आधा घंटा कपाल भारती, आधा घंटा अनुलोम विलोम। बेटे को क्या था? नहीं, बेटे को कुछ नहीं था। वो आता हूँ, मेरे बेटे की सांस को, उसको लंग्स कैंसर हो गया था। बेटे की सासू माँ, सासू माँ को लंग्स कैंसर मई में हुआ, मई 2024 में। वो लोग राजकोट में रहते हैं। डिटेक्ट हुआ, 4th स्टेज था। तो उसने मेरे बेटे को बात करी कि ऐसा ऐसा हुआ। बेटे ने मेरे को बोला कि पापा ऐसा हुआ, क्या करें? और डॉक्टरों ने बोला कि 3 महीने से ज्यादा बचेगी नहीं। लो, 3 महीने में मर जाएगी। एलोपैथी में यमराज के साथ इनका कांटेक्ट हो रखा है डॉक्टरों का। एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं नहीं है। है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको जो है वो करा लो कीमो, तो 2-1 महीना जिए। मेरे बेटे ने बोला क्या बोर करे? मैंने बोला उनको बोलो पतंजलि चले जावे। पतंजलि वेलनेस सेंटर का मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने यहाँ रिपोर्ट भेजी और 16 जून को वो लोग यहाँ 1 वीक के लिए माँ बेटे दोनों इधर आए। क्या नाम है उनका? सरोजबा इंद्र सिंह वाकेला। क्या बात है। हाँ, ठीक है बाबा जी। हाँ। यहाँ 8 दिन वो लोग रहे। फिर यहाँ से वो गए राजकोट, जो मतलब उनके घर। यहाँ से जो दवाई बताया, काढ़ा, उसको बराबर फॉलो अप किया। बाबा जी आज खत्म, जिंदा है, जिसको देखना है उसको देख सकते हैं। पूरा कैंसर खत्म, पूरा कैंसर खत्म। और जो महीने दिन पहले हालत थी
वो नहीं, लेकिन 30 साल पहले जो थी ने ऐसी अभी काम कर 30 रही है साल वो पहले उनकी जैसे हो है। गई। लो इतनी कैंसर तो मतलब- मिटाई, पूरा कायाकल्प हो गया। पूरा कायाकल्प हो गया बाबा जी। मैंने बोलो परहेजी अभी भी कंटिन्यू करें। कंटिन्यू है अभी। इनको बोल दिया थे तो मरने वाली। हाँ नहीं पक्का साहब, अब तक मर गए होते। 3 महीने का टाइम दिया था। मई में बोला था, और एक नहीं 2 स्पेशलिस्ट ने, राजकोट में और अहमदाबाद में दोनों ने बोला, और रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, किसी को राजकोट और देखनी है। अहमदाबाद तो हब बन गया है हाँ जी, हॉस्पिटलों का, कैंसर का। डॉक्टरों हाँ कैंसर का बाबा जी। तो मतलब मैं तो खाली सबको यही बोलता हूँ कि कुछ भी मत करो, यहाँ नहीं आते हो तो कम से कम आस्था और अपने इंडिया टीवी में रोज लाइव बाबा जी के साथ जुड़ो, आप पूरा जिंदगी स्वस्थ रहोगे, कभी हॉस्पिटल नहीं जाने पड़ेगा। अब इसके घर में तो 4 चमत्कार हो गए। खुद चमत्कार बैठा हुआ है, इधर माता जी चमत्कार बैठी हुई है, और उधर लड़के की सास, लड़के की सास चमत्कार, और जो भी आता है उसको देखता है, सबके जीवन में बीपी का, शुगर का चमत्कार। बहुत बड़ा वो। चलो इंद्र भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद है। योग से क्या क्या नहीं होता, अब ये पूछने की जरूरत नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता। हाँ? आपका क्या नाम बाबूजी? सत्येंद्र कुमार राव। सत्येंद्र कुमार राव साहब, जी हाँ। कहाँ से हो? बिहार के। हाँ, क्या फायदा हुआ? फायदा मतलब हुआ कि हमको अभी पहले तो शुरू पे हम तो बिलोर गए। हाँ, बिलोर में हमको ट्रीटमेंट कराने के लिए दोनों टाइम इंसुलिन हमको देना पड़ता था, 2 टाइम सुबह इंसुलिन। भी और शाम को भी, हाँ खाने के पहले दोनों टाइम। जी। तो वो तो करते रहते, फिर हमको किसी ने बताया कि पतंजलि जाइए। हाँ, तो वहाँ से हम लोग आए पतंजलि, पहले बार इधर एक दिन आए, फिर तीसरे बार आज आए हैं हम। तीसरे बार आए हैं। हाँ, तो तीसरे बार जब अभी आज आए हैं तो अभी हमारे पास शुगर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। शुगर खत्म, इंसुलिन 13 साल पहले हम लोग आया था, अभी कुछ भी नहीं है। 13 साल पहले आए थे रे रामा। हाँ? अब शुगर इंसुलिन सब गायब, खत्म, शुगर तो पूरा खत्म हो गया। क्या नाम बताया? सत्येंद्र कुमार राव। सत्येंद्र कुमार राव साहब के लिए जोरदार, राय साहब के लिए जोरदार भैया अभिनंदन। वाली 74 आती है, आपका फिर 75। बेटे को दो माइक, वो भी कुछ आहुति लगा रहा है। हाँ बता। 13 साल पहले इनको शुगर, ब्रेन में प्लास्टिक अटैक आई थी ड्यू टू शुगर एंड बीपी, इसके चलते। तो अभी उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, बिलौर गए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराए, किसी ने विश्वास भी नहीं किया। उसमें सब बोलते थे कि नहीं एलोपैथिक ही दवा आपको खानी ही पड़ेगी, विदाउट एलोपैथिक दवा से आपका कभी भी नहीं हो सकता शुगर कम। तो हमने कंटिन्यू किया, हमने मधुनाशिनी को ही कंटिन्यू किया, एक भी एलोपैथिक इनको नहीं दिया। 2 टाइम दिया, 2 टैबलेट देते थे, सुबह और शाम को 2 टैबलेट मधुनाशिनी ही। मधुनाशिनी दिया और खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाया, योगाभ्यास किया, थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम और ये मंडूकासन, कपालभाति, पवन मुक्तासन, छोटे हल्के फुल्के। और उम्र कितना पिताजी का? 60 साल हो गए अभी। 60 साल हो गया बाबूजी। अब पूरा कायाकल्प और हो जाएगा, जैसे अभी बता रहे थे ना 3 महीने कि पहले सरोज का कैंसर भी ठीक और कायाकल्प हो गया, पूरा 30 साल पुराना जैसा आ गया। खाली प्रेशर बाकी हुआ है। प्रेशर भी अब पूरा खत्म कर देंगे, है ना। आप आशीर्वाद दे दिया ना आज, ये प्रेशर तो संकल्प से ही खत्म हो जाता है। हाँ कोई प्रेशर है, अभी खाली बात की है। जाओ, ये भी ठीक हो जाएगा। महाराज जी सस्तान प्रणाम। हम बिहार छपरा से रहने वाले हैं। हाँ, हमारा 2022 में हमारा कैंसर डिक्लेयर हुआ कि कैंसर है हमारे गले में। हाँ, हम दिल्ली अपोलो में दिखलाए, एम्स में दिखलाए, फिर टाटा मेमोरियल पटना पूना में भी दिखलाए, तो कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन आप ही के एक मेंबर ने हमको बताया कि हम अपने पंचायत के प्रधान हैं। अच्छा। बताया कि प्रधान जी आप जाइए पतंजलि हरिद्वार में। हाँ, तो हम पहले बार आए 2023 में नवंबर में। अच्छा, पिछले साल आए थे नवंबर में। जी। हाँ, तो जो आवाज़ हमारी निकल रही है, ये आवाज़ हमारी नहीं निकल रही थी, केवल हवा आ रहा था। अब आवाज आ रही है, अब तो सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा असर है। जी। 1 साल पहले बोले ही नहीं पा रहे थे, केवल हवा आती थी सर। हम अपने से हवा थी। हम अपने से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। हमको 2 आदमी लेकर के आया था यहाँ। तुम गांव के प्रधान हो? जी। लो भाई, तो सारे गांव में चर्चा हो गई, प्रधान खड़ा हो गया। पूरे प्रखंड में चर्चा है, पूरे प्रखंड में। अब ये चर्चे होते हैं
और खर्चे बंद हो जाते हैं। चर्चे खूब हैं, खर्चे बंद हैं। अब क्या क्या ले रहे हो? गिलो या आंवला एलोवेरा कुछ पी रहे हो? जी ले रहे हैं आपका सिस्टोग्रीट गोल्ड डायमंड। अच्छा। और जो थेरेपी है ओम विलोम करते हैं नियमित, कपाल भारती करते हैं नियमित। और खान पान में कंट्रोल है? खान पान में जो आपका निर्देश है वही यहाँ से जो निर्देश मिला है वही। कोई बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा पुटका तो कुछ नहीं? नहीं, सब बंद हो गया है। बंद हो गया ना जी। चलो जोरदार अभिनंदन, सब छोड़ दिया। और प्रधान जी, नाम अमरेंद्र है जी। पहले मृत्यु के मुहाने पर, उसके दरवाजे पर पहुंच गया था। जी करीब पहुंच गया था, हमको भी लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे। अब वापस लौट आए वहां से। स्वामी जी ओम। मुझे 4 मार्च को ब्लड चढ़ा था, तो और पहले से ही 2 साल से मेरे को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। और उसके बाद मेरे को जो ब्लड चढ़ा है ना, पूरी बॉडी तो उसको सहन कर ली, लेकिन जो गांठ थी उसने सहन नहीं किया। और उसके बाद मुझे जो तकलीफ़ हुई है 5 मार्च को, कि मेरे घर वालों ने ऑपरेशन की पूरी ठान ली थी कि 8 तारीख में ऑपरेशन होगा। लेकिन मैं आपका आस्था चैनल देखती थी। उसके बाद मैंने कही मेरे को एक बार मुझे पतंजलि जाना है, उसके बाद आप वहाँ मैं ठीक ना हुई तो वहाँ से आने के बाद आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। लेकिन मेरा जब मैं आई बिल्कुल ऐसे लेट के आई थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी, मुझे बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। लेट के आई थी? बिल्कुल जी लेट के आई। नाम क्या जीजी आपका? दुर्गेश आर्या। दुर्गेश आर्या। दुर्गेश आर्या। कहाँ से हो? गुड़गांव से। अब क्या हाल है? अब स्वामी जी 4 दिन में मेरा ये यहाँ दर्द था, यहाँ। हाँ। और ये पूरे कंधे में और चेस्ट में पूरा दर्द था। 4 दिन के अंदर मेरा वो दर्द यहाँ आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हुआ है। पूरा? हाँ जी, वो दर्द मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ से। यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द था, बहुत तेज। मैं घर भी नहीं बताती थी कि वे मेरा ऑपरेशन न करा दें। डर के नहीं बताती थी कि कहीं? यहाँ पूरे कंधे में दर्द था, ये पूरा दर्द था। और मेरी गांठ बिल्कुल बॉल जैसी थी। अभी मेरी गांठ इतनी है, मेरे को 3 महीने हो गए। लो, गांठ कैंसर वाली घट रही अब? बिल्कुल घट गई। और उसके बाद एक गांठ नहीं थी स्वामी जी, पता नहीं कितनी गांठ है। कुछ ठीक हुई है, कुछ अभी चल रहा है जी। वो जो सबसे मोटी गांठ, इतनी मोटी गांठ थी, अभी वो इतनी है। मोटी वाली गांठ पतली हो गई, बाकी छोटी छोटी तो घुल गई। जी जी। दुर्गेश, अब जो रास्ता मिला है इसको छोड़ना मत। कैंसर वाला दर्द ठीक होना, इसका मतलब अंदर का इन्फ्लेमेशन और कैंसर का जो रूट कोज है, एक सेल का जो एपोप्टोसिस है, ऑटोफेजी माइटोफेजी है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा बहन। नहीं स्वामी जी, मैं तो ठीक होके जाऊंगी यहाँ से। ठीक। 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक करना है मेरे। 1 महीना यहीं डटी हुई है। 3 महीने से हूँ जी मैं यहाँ। 3 महीने हो गए तो यहाँ से गई नहीं है? नहीं गई। ये दुर्गेश बड़ी हिम्मत वाली बेटी है भाई, जोरदार अभिनंदन है। ऐसा हौसला रखना चाहिए कि घर पर जो है खाने पीने की सावधानी पूरी नहीं रहती है, योग पूरा नहीं होता है और दुनिया भर की लपड़ांद लग जाती है। इधर उधर की दुनियादारी के चक्कर में फिर योग छूट जाता है, अपने ऊपर फोकस हट जाता है। तो मैं तो इस कैंसर को हरा के ही जाऊंगी। बिल्कुल महाराज जी। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। ऐसा हौसला होना चाहिए कि मैं हारूंगा नहीं।